हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल और ये हमारे वीडियो का पार्ट 16 है। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। तो बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 1 है, आपको 0.4 0.35 इस तरह के नंबर है जो होल नंबर से आपको डिवाइड करना है। आपको डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना है। क्वेश्चन 1 में 1 टू 8 पार्ट है, तो हम पहले 1 टू 4 पार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। करना क्या है, आपको एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.4 डिवाइडेड बाय 2। 0.4 को आपको 2 से डिवाइड करना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि ये 0.4 है, इसका डेसिमल हटाते हैं। तो डेसिमल हटाने के लिए मैं 0.4 को 4/10 लिख सकती हूँ। क्यों लिख रही हूँ मैं इसे 4/10? क्योंकि आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद 1 नंबर है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 1 लिख के एक 0 लगा देती हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 नंबर है। अब ये 0.4 4/10 हो गया, इसका डेसिमल हट गया। अच्छा, 0.4 है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे एक 0 लगाई। 1 लिखा और एक 0 लगाई डेसिमल हटाने के लिए। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर होते तो मैं पॉइंट तो हटाती और यहाँ पे 2 0 लगा देती। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर होते, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर होते 1 2 3, तो मैं पॉइंट हटाती और 3 0 लगाती। तो आपको समझ में आया, यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर था तो मैंने पॉइंट को तो हटा दिया और यहाँ पे 1 के साथ एक 0 लगा दी। 2 नंबर होंगे तो मैं क्या करूँगी, 1 लिखूँगी और 1 के साथ 2 0 लगा दूँगी। 3 नंबर होंगे पॉइंट के बाद तो मैं क्या लिखूंगी, 1 लिखूंगी और 1 के साथ 3 0 लगा दूंगी। इस तरह से हम डेसिमल हटाते हैं किसी भी नंबर का। अभी आप आगे के क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.4 को हमने 4/10 कर लिया। अच्छा, ये डिवाइड हो रहा है 2/1 से। 2/1 से डिवाइड हो रहा है, 2 को मैं 2/1 लिख सकती हूँ। तो ये 2/1 से डिवाइड हो रहा है। अब आप देखिए 4/10 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे और 2/1 को 1/2 लिख देंगे। अब आप देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है। अच्छा, 2 5 जा 10 होता है, पर मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगी। मैं डिवाइड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे 2/10 लिखने से आंसर लेने में आसानी रहेगी। अगर मैं इसे 1/5 कर दूंगी तो फिर मुझे आंसर लेने में दिक्कत आएगी। तो मैं इसे 2/10 ही रहने दूंगी और यहाँ पे मैं 2 लिखूंगी और 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दूंगी। क्यों लगा रही हूँ मैं 1 नंबर के बाद पॉइंट? क्योंकि 10 में 1 0 है। 10 में 1 0 है तो 2/10 का मतलब है 0.2। राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि 10 में है 1 0 और ये हमारा आंसर है। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको पता पड़ जाएगा कि डेसिमल को हम कैसे हटाते हैं। ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक डेसिमल नंबर में से हम डेसिमल को किस तरह से हटा सकते हैं। अब देखिए 0.35 है तो मैं इसे 35/100 लिख सकती हूँ। क्यों लिख रही हूँ 35/100? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो मैंने 1 लिखा और 2 0 लगाई। यहाँ पे 1 नंबर था डेसिमल के बाद तो मैंने 1 लिखा 1 0 लगाई। क्लियर हो गया आपको? अब आप देखिए डिवाइड हो रहा है ये 5/1 से। 35/100 डिवाइड हो रहा है 5/1 से। अब यहाँ पे मैं 35/100 तो ऐसे ही लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई का साइन लगाती हूँ, 5/1 को 1/5 लिख देती हूँ। अब 5 7 जा 35 होता है। अब मैं यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिला, 7/100 आंसर मिल गया। अभी देखिए आप, अभी ये हमारा आंसर नहीं है। अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 7 लिखूंगी। 100 में 2 0 है तो 7 के लेफ्ट हैंड साइड पे एक 0 और लगा दूंगी। ऐसे 0 लगा सकती हूँ, ऐसे 7 पे कोई फर्क तो पड़ रहा नहीं है। अब मैं 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दूंगी, राइट हैंड साइड से काउंट करूंगी 1 2 और 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दूंगी इस तरह से। तो मेरा आंसर आया 0.07, आंसर आ गया मेरा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 0.4 है तो आप 0.4 पे आप पॉइंट पे ध्यान दीजिए, मत दीजिए। 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 आंसर मिलेगा। अब आंसर आपको 2 मिल गया, अब डेसिमल आप क्या करिए, यहाँ 1 नंबर के बाद लगाए ना, तो आप भी 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा दीजिए। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं। 35 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 7 जा 35 होता है।
अब आप क्या करिए 7 तो आंसर ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा है तो आप भी 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पर एक जीरो आप और लगा दीजिए, उससे नंबर पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। 7 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे मैं 1 जीरो लगाऊँ, 2 लगाऊँ, चाहे 3 लगाऊँ, नंबर पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मुझे डेसिमल 2 नंबर के बाद लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ एक जीरो लगाई और 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा लिया। तो आप चाहें तो इन क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, पर आपकी बुक में ये पैटर्न यूज़ किया गया है, इसलिए मैं आपको इस पैटर्न से करा रही हूँ। अब ये जैसे 2.448 है, इसको मैं 248 को मैं 4 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, जैसे कि 2 6 जा 24 होता है, ठीक है, 8 आया मुझे, तो 4 2 जा 8 होता है, ठीक है ना? अब देखिए 4 6 जा 24 होता है, तो और 4 2 जा 8 होता है, तो मुझे क्या मिला यहाँ 62 मिला। अब देखिए 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, आप भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.62। तो यहाँ पे आप चाहें तो इन क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, और आपकी बुक में ये पैटर्न अप्लाई किया गया है, इसलिए मैं आपको इस पैटर्न से सिखा रही हूँ। ये तरीका भी सही है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आप देखिए 2.48 है, इसका मैं डेसिमल हटाने के लिए मैं इसे 248 लिखूंगी, लेकिन अपॉन मुझे 100 करना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ मैंने इसे 100 कर दिया। ये डिवाइड हो रहा है 4/1 से, ठीक है। अब आप देखिए 248 अपॉन 100, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 4/1 का रेसिप्रोकल करेंगे, 1/4 हो जाएगा। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8। मतलब क्या बचा भाई आपके पास? आपके पास बचा 62/100। अब आप 62/100 को मैं क्या लिखूंगी? 100 में 2 जीरो है, तो मैं राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाऊंगी। मेरा आंसर आ जाएगा 0.662। ठीक है, ये मेरा थर्ड का आंसर है। 4 देखिए, 4 आप देखिए 65.4 है, तो भाई यहाँ पे मैं इसको 654 तो लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे अपॉन 10 करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ पे मैंने 654 अपॉन 10 कर दिया। ये डिवाइड हो रहा है 6/1 से, ठीक है। अब हम इसे आगे कैसे करेंगे? 654/10 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, 6/1 का रेसिप्रोकल होगा जो 1/6 होगा। अच्छा, 6 से इसको डिवाइड करिए, 6 1 जा 6, फिर 5 उतारेंगे, जाएगा नहीं तो जीरो लगेगी, और 6 9 जा 54 होता है, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 109/10 मिल रहा है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करिए, 10 में 1 जीरो है, आप भी 1 नंबर के बाद राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा दीजिए, और ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 1 के 1 to 4 पार्ट हमने कर लिए हैं, बाकी के पार्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 का 5 6 7 8 पार्ट भी देख लेते हैं। 651.2 डिवाइडेड बाय 4। 651.2 का पहले हम डेसिमल हटाते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे? 600, ये इस तरह से लिखा जाएगा 6512 अपॉन 10, ठीक है। क्यों लिखा जा रहा है 6512 अपॉन 10? क्योंकि आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ भी मैंने इसको यहाँ पे एक जीरो लगा दी, 1 लगा के एक जीरो लगा दी, अब इसका डेसिमल हट गया। अब हम इसको पढ़ेंगे 6512 अपॉन 10 पढ़ेंगे, और डिवाइड हो रहा है ये 4/1 से। अब आगे क्या प्रोसेस होगा? आप देखिए कि 6512 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइड की जगह, और 4/1 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, जो हो जाएगा 4/1। अब आप देखिए 6512 4 से डिवाइड हो सकता है, वो इसको जरा 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 6512 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, आपको 2 मिला, 5 उतारा, 4 6 जा 24, आपको 1 मिला, 1 उतारा, 4 2 जा 8, कितना मिलेगा? 3, 2 उतारा, आपको क्या मिलेगा? 4 8 जा 32, तो आपको क्या मिलेगा? 1628। तो आपने जब इसको 4 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला? 1628 मिल गया 4 से डिवाइड करने पर। अब आप देखिए कि 1628 डिवाइडेड बाय 10, तो अब ये डेसिमल में हमें क्या आंसर मिलेगा? 1
628 1628 है, 1628 है, जीरो है 10 में, तो यहाँ आप राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा दीजिए, आंसर मिल गया 162.8 आंसर मिल गया आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका आप 6 पार्ट भी देख लीजिए। 6 पार्ट भी ऐसे ही करना है, सब जगह आपको यही पैटर्न अप्लाई करना है। अब आप देखिए 14.49 है, इसका डेसिमल हटा लीजिए, तो क्या कर लिखेंगे, इसको 1449 लिखेंगे और अपॉन 100 कर देंगे। क्यों कर रहे हैं भाई अपॉन 100? क्योंकि आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद 2 नंबर है, ये डिवाइड हो रहा है 7/1 से। ठीक है, 7/1 से ये डिवाइड हो रहा है। अब आप देखिए 1449 अपॉन 100 मल्टीप्लाई का साइन 7/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/7 आएगा। अब आप देखिए भाई 7 2 जा 14, फिर हम क्या करेंगे 4 उतारेंगे, जाएगा नहीं तो 9 लेंगे, 49 बनेगा, 7 7 जा 49 करके देख लीजिए, यही आंसर मिल रहा है ना। 1449 को 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 2 जा 14, ठीक है, 4 उतारा आपने, भाग नहीं गया, जीरो लगी, 49 9 भी लिया, अब 47 7 जा 49, 207 आपको आंसर मिला। 207 डिवाइड हो रहा है 100 से, 207 अपॉन 100 आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 207 207 अपॉन 100, अब इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लीजिए, तो 207 है, 100 में 2 नंबर के बाद 2 जीरो है, तो आप भी 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 2.07 हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 6 का। क्वेश्चन 6 का आंसर है 2.70 और क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है 162.8। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है 162.8 हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर है। ठीक है, पार्टीशन कर दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब आप देखिए क्वेश्चन 7 देख लीजिए, 3.96 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे आप क्या करना है 396 करिए अपॉन 100 कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं 100? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर है, इसलिए इसको हमने 100 कर दिया। अच्छा, अब ये डिवाइड किससे हो रहा है भाई, ये डिवाइड हो रहा है 4/1 से। अब आप क्या करिए 396 अपॉन 100 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, 4/1 का रेसिप्रोकल कीजिए तो 1/4 होगा। अब देखिए ये 396 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 396 4 से डिवाइड करिए तो 4 9 जा 36 होता है, तो यहाँ पे आपने क्या करा 4 9 जा 36 लिखा, आपको 3 मिल गया, है ना। और फिर यहाँ पे 4 9 जा 36, तो आपको क्या मिला 396 4 से डिवाइड किया तो आपको 99 मिल गया, 99 यहाँ मिल गया आपको। अब 99 अपॉन 100 आपके पास है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, 100 में 2 जीरो है, तो आप भी 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 0.99 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी देख लीजिए, 8 पार्ट क्या है इसका, उसे भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो 0.80 है जो डिवाइड हो रहा है 5 से, 0.80 ये हमारा 8 पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं। 0.80 डिवाइड हो रहा है 5 से, तो भाई 80 लिखिए, 80 लिखिए और यहाँ पे लिख लीजिए अपॉन 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ पे हमने अपॉन 100 कर लिया। अब तक तो आपको खूब अच्छे से पता पड़ गया होगा। 5/1 कर लीजिए। अब आप देखिए भाई 80/100 है और यहाँ पे क्या है डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और 1/5 कर दीजिए। अच्छा, आप ऐसे मत करिएगा कि देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट कर दे, इस 100 को आप बना रहने दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको क्या है आंसर लेने में आसानी हो रही है। आप देख रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे 10 है तो हमने 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया, 100 है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया, यहाँ 100 है तो यहाँ भी 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया। तो इस 100 को आप बना रहने दीजिए, इससे छेड़छाड़ मत करिए। ये जो नंबर है ना और जो नंबर है उनको कट करिए आपस में। अब आप देखिए कि 5 से 85 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप देखिए 5 से 80 को डिवाइड करेंगे तो हम क्या 80 को 5 से डिवाइड करेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, 80 को 5 से डिवाइड करने पे 5 1 जा 5, यहाँ पे हम 5 उतारेंगे, आपको क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा, 0 ऐड करेंगे इसमें तो आपको 5 6 जा 30 हो जाता है ना। तो आपको क्या मिला, 80 को 5 से डिवाइड किया तो आपको 16 मिल गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या आया है, 16/100 आ गया है आपके पास। अब 16/100 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 16/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 में 2 जीरो है तो आप भी 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाइए, 0.16 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करना है। एक डेसिमल नंबर को 10 से कैसे डिवाइड करें ये आपको बताना है। तो भाई 4.8 है, इसको 10 से डिवाइड करना है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आप फुल मार्क्स ला सकते हो। देखिए 4.8 है ना, आप इसमें बिना डेसिमल लगाए इसको 48 लिख लीजिए। आपको डेसिमल को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट कर देना है 1 नंबर, क्योंकि यहाँ पे 10 में 1 जीरो है ना, तो आप डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। डेसिमल यहाँ है, 1 नंबर शिफ्ट कर दो, यहाँ आ जाएगा डेसिमल और आंसर आ जाएगा 0.48। बस आगे देखिए 52.5 है, यहाँ पे आप कैसे करिए 525 ऐसे ही लिख लीजिए। अब डेसिमल को आपको शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड की ओर 1 नंबर, तो क्यों 10 में 1 जीरो है तो अभी डेसिमल यहाँ है, 1 नंबर शिफ्ट हो गया तो यहाँ आ गया। ठीक है, अब आंसर आएगा 5.25, बस ये हमारा आंसर है। अब देखिए 0.7 है, यहाँ पे क्या करिए 7 आप ऐसे ही लिख लीजिए और डेसिमल को शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड की ओर, 1 नंबर मूव हो जाएगा आपका डेसिमल। अब यहाँ पे 7 है, आपको क्या है डेसिमल यहाँ है ना, तो यहाँ एक जीरो लगा दीजिए आप, क्योंकि आपको क्या 1 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर 1 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। अभी डेसिमल यहाँ है तो जीरो लगा के 1 नंबर के बाद डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.07 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? भाई यहाँ पे डेसिमल आपको 1 नंबर के बाद लगाना था तो मैंने यहाँ पे जीरो लगा दी। अब मैंने पहले डेसिमल यहाँ था, अब 1 नंबर के बाद डेसिमल यहाँ आ गया, तो ये आंसर आया 0.07। 4 देखिए 33.1 है, आप ऐसा करिए 331 ऐसे ही लिख लीजिए। डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव कर दीजिए और 1 नंबर की ओर डेसिमल लगाइए। अभी डेसिमल कहाँ है, यहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ आ जाएगा डेसिमल, क्योंकि 10 में 1 जीरो है तो हमारा आंसर क्या आएगा 3.31 आंसर आ जाएगा। अच्छा 272.23, तो 27223 ऐसे ही लिख दीजिए। और डेसिमल कहाँ है भाई, यहाँ है डेसिमल, है ना, 23 से पहले डेसिमल है और डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव कर दीजिए और 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि भाई 10 में 1 जीरो है, तो आंसर क्या आएगा 27.223। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 0.56 डिवाइड करना है 10 से, 56 आप ऐसे ही लिख लीजिए। डेसिमल यहाँ है, डेसिमल कहाँ है, इधर है, 1 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, एक जीरो यहाँ लगा दीजिए और 1 नंबर के बाद डेसिमल लिखिए, बस। तो आप देखिए डेसिमल 0.056 हमारा आंसर हो गया। अब आप इसका 7 पार्ट भी देख लीजिए, 3.97 डिवाइड हो रहा है 10 से, तो भाई 397 ऐसे ही लिख लीजिए। डेसिमल क्या है भाई 9 से पहले है, 9 से पहले डेसिमल है यहाँ पे, तो 1 नंबर शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड की ओर 1 नंबर मूव कर जाइए डेसिमल को, तो 3 के बाद डेसिमल लगेगा, 1 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, यहाँ आ जाएगा डेसिमल, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.397 हमारा आंसर हो जाएगा। बस बहुत ही सिंपल है, 10 में 1 जीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड के बाद लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करिए और 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा दीजिए, जहां भी डेसिमल है
उसके 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा दीजिए। यहाँ डेसिमल है अभी, तो 1 नंबर के बाद डेसिमल यहाँ लग जाएगा। अभी यहाँ है, तो 1 नंबर के बाद डेसिमल यहाँ लग जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा और आप इसमें पूरे नंबर ला सकते हैं। एक बार और बता देती हूँ, अब देखिए यहाँ पे डेसिमल आपका कहाँ है? यहाँ है। अब 10 में 1 0 है ना, डेसिमल आपका कहाँ है क्वेश्चन में? यहाँ है। 10 में 1 0 है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड की ओर 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा देना है, तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 1 और 2 हमारे इस वीडियो में कर लिया है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ हम बाकी के क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो वीडियो को देखिएगा, साथ में अपनी प्रैक्टिस भी कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।